हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज की क्लास वीडियो मेंस के एस्पायरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और 20 क्वेश्चंस में ही मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो गोल्डन रूल्स हैं वो बताते हुए चलूँगी। पहले भी मैं आपको एक्टिव पैसिव के काफ़ी क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको एक्टिव पैसिव का टॉपिक पढ़ना है वो वीडियो भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक्टिव पैसिव का टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ रिपीट करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस निकालने हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपकी जो तैयारी है वो एकदम से ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। तो मैं आज आपको करवाऊंगी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस, और वो भी बहुत ही एक सीधे से रूल के साथ। सीधा सा रूल ये है कि जब भी हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सीधा सा रूल ये है, पैसिव वॉइस में हमें चाहिए बी प्लस वर्ब थर्ड। ठीक है, पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब थर्ड होना चाहिए, बस ये सीधा सा रूल है। हम सेंटेंस को चेंज नहीं करेंगे, अफर्मेटिव का अफर्मेटिव में रखेंगे, निगेटिव को निगेटिव में रखेंगे, इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव में रखेंगे। मॉडल चेंज नहीं करेंगे, विल का वुड, कैन का कुड, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ हमें पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब थर्ड चाहिए, बाकी हम कोई टेंस चेंज नहीं करेंगे, टेंस वही रहेगा। ये इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए भी करवाती हूँ कि मैं ये जो एलिमिनेशन का फॉर्मूला है, मैं चाहती हूँ कि ये एलिमिनेशन का जो फॉर्मूला है उसको आप अच्छे से ग्रास्प कर लो कि भाई हाँ, ये एलिमिनेशन का जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से आ जाए। 4 ऑप्शन देखते ही आप 2 ऑप्शन तो हटा ही दो, गलत है, ये भी गलत है। इसीलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवा रही हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। कीप्स, सबसे पहले टेंस को टारगेट कर लो। कीप्स है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कीप्स है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इज प्लस वर्ब थर्ड, इज प्लस वर्ब थर्ड चाहिए। अब देखो पहले ऑप्शन में हैज बीन गलत है, दूसरे में आर बीइंग हो सकता है, वॉज केप्ट, सी ऑप्शन गलत है। तो ए और सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं, बी और डी ऑप्शन प्रेजेंट टेंस में है। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर या इज लगेगा, तो बी ऑप्शन है द वर्क आर बीइंग केप्ट। देखो वर्क सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा, बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो चुका है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, द थीफ वॉज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। पैसिव वॉइस है, ओके, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है हमें। ठीक है, इसमें बी प्लस वर्ब थर्ड है। ठीक है, बीइंग अरेस्टेड है, बी प्लस वर्ब थर्ड है, तो वॉज बीइंग अरेस्टेड है, तो हमें क्या चाहिए, हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहिए। तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि हैज आ रहा है। देखो हेल्पिंग वर्ब को टारगेट करोगे तो आप 2 ऑप्शन तो श्योर एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, अगर मान लो सभी में वही टेंस आ रहा है जो हमें चाहिए, उसके बाद आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ए ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। बी ऑप्शन है द पुलिस अरेस्टेड, ये सिंपल पास्ट है, हमें क्या चाहिए, हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस चाहिए। सी ऑप्शन में हैड अरेस्टेड, ये भी गलत है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, द पुलिस वॉज अरेस्टिंग द थीफ। कई लोग कहेंगे कि मैम बाई द पुलिस आ रहा है। देखो बाई द पुलिस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर आ रहा है तो भी सही है, नहीं आ रहा है तो भी सही है। अगर सेंस इंप्लाइड होता है तो बाई एवरीवन, बाई समवन, बाई द पुलिस, ये सब लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम लगा रहे हैं सेंटेंस में, अगर ऑप्शन में दे रखा है तो वो सेंटेंस गलत नहीं है, वो सही है। आगे चलते हैं। डिड द प्रॉब्लम्स यू हैड टू फेस डिस्करेज यू। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही रहेगा। नरेशन में सेंटेंस भी चेंज हो जाता है और टेंस भी चेंज हो जाता है, लेकिन एक्टिव पैसिव में नहीं होता है। डिड आ रहा है, डिड आ रहा मतलब सिंपल पास्ट है। ठीक है,
तो वॉज वर्ब, उसके वॉज वर्ब के बाद वर्ब थर्ड लानी है हमें। ए ऑप्शन में आर एलिमिनेट, बी ऑप्शन में हैव यू बीन एलिमिनेट हो चुका, सी ऑप्शन आर आ रहा है ये भी एलिमिनेट, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वर यू डिस्करेज्ड बाय द प्रॉब्लम्स यू हैड टू फेस। ये जो एलिमिनेशन का फॉर्मूला है इसको आपको अपनाना ही है। मैं कह रही हूं आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। आप तो वर्ब को टारगेट करो, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको टारगेट करना है और हेल्पिंग वर्ब्स को टारगेट करके फिर देखना है कि हमें चाहिए क्या। अगर वो सिर्फ हमें जैसे मान लो डिड आ रहा है तो हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल पास्ट चाहिए, वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड चाहिए। तो जिस जिस ऑप्शन में वॉज वर्ब थर्ड नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, उसको हटा दो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पीपल क्लेम टू हैव सीन द वाइल्ड एंड मेड एलिफेंट इन सेवरल सिटीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने। कई स्टूडेंट सोचेंगे कि मैम हैव सीन आ रहा है मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये जो पीपल क्लेम करते हैं ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। टू हैव सीन द वाइल्ड एंड मेड एलिफेंट। अब ये जो टू हैव सीन क्या है, ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव होती है वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट, इन्फिनिटिव है टू प्लस वर्ब फर्स्ट। तो टू हैव, जब टू और हैव अपने आप में वर्ब फर्स्ट होती है, ठीक है। तो टू हैव के बाद में अगर वर्ब थर्ड है तो ये क्या है, ये क्या है, परफेक्ट इन्फिनिटिव है। अब देखो ऑप्शन देखो, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। पीपल क्लेम करते हैं तो हमें क्या चाहिए, इज एम आर के बाद में वर्ब थर्ड चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द वाइल्ड एंड मेड एलिफेंट इज बी, इज आ रहा है मतलब हो सकता है। बी ऑप्शन में वॉज क्लेम्ड एलिमिनेट है बी ऑप्शन। सी ऑप्शन में इज क्लेम्ड आ रहा है ये भी हो सकता है। डी ऑप्शन में हैज बीन क्लेम्ड ये भी एलिमिनेट है। तो बी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, ए और सी ऑप्शन में से एक हो सकता है। अब बारी है सेंटेंस को अच्छे से ध्यान से समझकर पढ़ने की। पढ़ते हैं। ए ऑप्शन, द वाइल्ड एंड मेड एलिफेंट इज बीइंग क्लेम्ड टू बी सीन इन सेवरल सिटीज। देखो इज बीइंग आ रहा है, बीइंग क्यों लाएंगे हम, हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस थोड़ी चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल टेंस चाहिए, मतलब इज के बाद में वर्ब थर्ड होनी चाहिए। सी ऑप्शन पढ़ो, द वाइल्ड एंड मेड एलिफेंट इज क्लेम्ड, ठीक है, इज क्लेम्ड आ गया टू। अब देखो जो परफेक्ट इन्फिनिटिव है उसका भी क्या बनाया गया है, पैसिव बनाया गया है। ऊपर टू हैव सीन है उसका बनाया गया है टू हैव बीन सीन। परफेक्ट इन्फिनिटिव का भी पैसिव बनाया गया है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए चाइल्ड कुड अंडरस्टूड हिज थियोरी। ए चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड। अब देखो हम ऐसा नहीं है कि कैन का कुड, विल का वुड इसमें चेंज करेंगे, ऐसा नहीं होता एक्टिव पैसिव में। तो हिज थियोरी, अब इज एलिमिनेट, वॉज एलिमिनेट, कैन बी एलिमिनेट। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हिज थियोरी कुड बी अंडरस्टूड बाय ए चाइल्ड, कुड बी अंडरस्टूड। जब हम किसी मॉडल का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मॉडल के बाद में बी आएगा, उसके बाद में वर्ब थर्ड आएगी, क्योंकि मॉडल जो है वो हमेशा अपने बाद में क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है। तो मॉडल अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो शुड बी अंडरस्टूड, कुड बी अंडरस्टूड, कुड के बाद में बी वर्ब फर्स्ट आ गई और बी के बाद में हमें वर्ब थर्ड चाहिए पैसिव में, तो अंडरस्टूड वर्ब थर्ड आ गई। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू स्पेंड सो मच मनी। व्हाई डू यू स्पेंड, ठीक है। अब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ए में वॉज आ रहा है एलिमिनेट, बी में इज आ रहा है हो सकता है, सी में हैज आ रहा है सी भी एलिमिनेट, डी में इज आ रहा है ये भी हो सकता है। बी और डी वाले सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो। वाई इज सो मच मनी बीइंग स्पेंट बाय यू। बीइंग क्यों आएगा, हमें तो सिंपल प्रेजेंट चाहिए तो बीइंग नहीं आएगा। अगर कॉन्टिन्यूस चाहिए होता, कॉन्टिन्यूस आता ऊपर तो हमें बीइंग चाहिए था, हमें तो सिंपल प्रेजेंट का चाहिए। तो वाई इज सो मच मनी स्पेंट बाय यू, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ही incurred heavy losses in business। incurred सेकेंड फॉर्म है
ठीक है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है तो वॉज वर्ब के बाद में वर्ब थर्ड चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन में वॉज आ रहा है, ये हो सकता है, बी ऑप्शन में वर, ये भी हो सकता है, सी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं क्योंकि आर आर आ रहा है, हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट टेंस नहीं चाहिए, हमें तो पास्ट चाहिए। ए और बी को ध्यान से पढ़ते हैं। हैवी लॉसेस वाज इनकर्ड इन बिजनेस बाय हिम, बी है हैवी लॉसेस वर इनकर्ड। अब देखो हैवी लॉसेस क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वॉज कैसे आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए तो वर आना चाहिए, तो बी ऑप्शन आएगा। ओके, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बाय हुम हैज दिस मिसचीफ बीन डन। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो हैज दिस मिसचीफ बीन आ रहा है, तो इज एलिमिनेट हो चुका है। बी है हु हैज बीन डूइंग दिस मिसचीफ, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है हु हैज डन दिस मिसचीफ, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हु हैज डन दिस मिसचीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज बिलीव्ड बाय द डॉक्टर्स दैट शी विल सून रिकवर। इट इज बिलीव्ड, ये क्या है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो इट इज बिलीव्ड बाय द डॉक्टर्स, तो द डॉक्टर्स। अब आर बिलीविंग आ रहा है, ए ऑप्शन में एलिमिनेट, बी में है हैव बिलीव्ड, ये भी एलिमिनेट, सी ऑप्शन है द डॉक्टर्स बिलीव दैट शी विल सून रिकवर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि विल का वुड नहीं होगा, विल का विल ही रहेगा, डी में वुड आ रहा है तो डी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मे यू अचीव सक्सेस इन ऑल योर एंडेवर्स। ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो मे सक्सेस विल बी अचीव्ड बाय यू इन ऑल योर एंडेवर्स। बी में हैज बीन, बी एलिमिनेट। सी में मे सक्सेस बी अचीव्ड बाय यू इन ऑल योर एंडेवर्स। डी में सक्सेस माइट बी, डी तो हो ही नहीं सकता। ए और बी में ए और सी में से देखो, मे सक्सेस विल बी क्यों आएगा, विल बी क्यों आएगा, इंपरेटिव सेंटेंस मे से शुरू है तो मे सक्सेस बी अचीव्ड आना चाहिए, ठीक है, विल नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डिनर विल हैव बीन कुक्ड बाय मी टुनाइट। पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो विल हैव बीन आ रहा है, विल हैव बीन आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, विल हैव चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन में वुड हैव गलत है, बी है आई विल बी कुकिंग, बी में विल बी कुकिंग कैसे आएगा, ठीक है, विल बी कुकिंग नहीं आएगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस में आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस में नहीं, हमें तो परफेक्ट में चाहिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आई विल हैव कुक्ड डिनर टुनाइट। नेक्स्ट है, आई बर्न्ट माई हैंड यस्टरडे वाइल कुकिंग। एक्टिव वॉइस है, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आई बर्न्ट सेकेंड फॉर्म आ रहा है, मतलब वॉज वर्ब के बाद में वर्ब थर्ड चाहिए। ए ऑप्शन वॉज बर्निंग, वॉज बर्निंग आ रहा है, बर्निंग क्यों चाहिए, हमें तो थर्ड फॉर्म चाहिए, ए ऑप्शन एलिमिनेट। बी में कुड बी, बी भी एलिमिनेट। सी वॉज बर्न्ड और डी में विल बी, तो डी भी एलिमिनेट, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, माई हैंड वॉज बर्न्ड यस्टरडे वाइल कुकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विच ऑफ द टेलीविजन। आते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस को या तो हम लेट से बनाएंगे या फिर शुड से बनाएंगे, देखते हैं। कैन यू स्विच, कैन यू तो नहीं बनेगा, ए ऑप्शन गलत है। बी मे आई स्विच, बी भी गलत है। सी ऑप्शन देखो, लेट द टेलीविजन बी स्विच्ड ऑफ, डी ऑप्शन है लेट द टेलीविजन बीइंग स्विच्ड ऑफ। देखो लेट से जो भी बनेगा तो लेट, ठीक है, लेट के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में बी प्लस वर्ब थर्ड आएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस जब ही बनेगा, पैसिव वॉइस तभी बन सकता है जब उसमें बी प्लस वर्ब थर्ड आए, वरना वो पैसिव वॉइस नहीं होगा। डी ऑप्शन में बीइंग स्विच्ड, बीइंग स्विच आ रहा है, स्विच क्या है, स्विच तो फर्स्ट फॉर्म है, तो गलत है, वैसे भी बीइंग नहीं आएगा, बी आना चाहिए, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिटेक्टिव फाउंड द लॉस्ट नेकलेस। फाउंड सेकेंड फॉर्म आ रहा है, तो सेकेंड फॉर्म को आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड। बहुत ही इजी वे में समझा रही हूं, अच्छे से क्लियर कर रही हूं एक एक सेंटेंस को, आप
एक एक चीज अगर समझते हुए चलोगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी एक्टिव पैसिव को लेकर। और जिस तरह से अभी समझ रहे हो एग्जाम में भी आप ऐसे ही गलत को एलिमिनेट करोगे और सही को ढूंढ लोगे। वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड देखो, फर्स्ट ए में शुड एलिमिनेट, बी वॉज फाउंड हो सकता है, सी फाउंडेड, सी गलत है क्योंकि हमें वॉज वर्ब के बाद में वर्ब थर्ड चाहिए। डी ऑप्शन है द लॉस्ट नेकलेस हैड बीन नहीं चाहिए तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द लॉस्ट नेकलेस वॉज फाउंड बाय द डिटेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द कमांड, इंपरेटिव सेंटेंस है, या तो लेट से बनेगा या शुड से बनेगा। अब देखो कई स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में कि यार ए और डी दोनों ऑप्शन में लेट, एक में लेट आ रहा है एक में शुड आ रहा है, कौन सा चूज करूं। भाई बी और सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ओके, बी और सी एलिमिनेट हो चुके हैं, ए और डी टक्कर में हैं। अब कई स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहेंगे कि यार शुड चूज करूं कि लेट। ध्यान से पढ़ो, ए ऑप्शन है लेट द कमांड बी गिवन सही है। डी ऑप्शन पढ़ो द कमांड शुड बी गिव, बी के बाद में गिव आ रहा है फर्स्ट फॉर्म, तो कैसे होगा, गलत है। अगर यहाँ पे शुड बी गिवन होगा तब ये सेंटेंस सही होगा, ओके, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है तो किससे बनेगा, शुड से बनेगा या लेट से बनेगा। लेट का तो एक भी ऑप्शन नहीं है तो शुड का ऑप्शन ढूंढेंगे। ए ऑप्शन में नीड नॉट एलिमिनेट है, बी और डी ऑप्शन में क्या है, शुड आ रहा है, तो बी और डी ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो। बी ऑप्शन है योर कार शुड नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, डी ऑप्शन है माई हाउस शुड नॉट बी पार्क्ड। कार को पार्क करना है या हाउस को, कार को पार्क करना है ना, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे नीड 104 मोर रन्स टू विन द मैच। दे नीड, ठीक है, नीड क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड चाहिए। इज एम आर और वर्ब थर्ड कौन कौन से ऑप्शन में है ये ढूंढना है हमें। आर नीडेड ए ऑप्शन सही हो सकता है, बी में विल नीड एलिमिनेट हो चुका, सी में है आर नीडेड ये भी हो सकता है, डी ऑप्शन कैन बी नीडेड, डी ऑप्शन भी गलत है, तो बी और डी ऑप्शन तो बाहर हैं। ए और सी ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ो। 104 मोर रन्स आर नीडेड फॉर देम टू विन द मैच, सी ऑप्शन पढ़ो, दे आर नीडेड। अब देखो सब्जेक्ट देखो, दे नीड 104 मोर रन्स, तो 104 मोर रन्स आना चाहिए सब्जेक्ट, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवॉइड टेकिंग द फ्लाईओवर, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, अवॉइड टेकिंग द फ्लाईओवर। अब देखो किससे बनेगा, या तो लेट से या शुड से, तो देखो लेट का तो एक भी ऑप्शन नहीं है तो शुड का ढूंढेंगे हम। ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो क्योंकि कैन आ रहा है, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका, बी सी डी। अब इसमें से देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, द फ्लाईओवर शुड बी अवॉइडेड, बी ऑप्शन पढ़ो, द फ्लाईओवर शुड बी अवॉइडेड सही है। सी ऑप्शन है द फ्लाईओवर शुड अवॉइड, देखो एक तो बी नहीं है और फर्स्ट फॉर्म कैसे आएगा, गलत है। बी ऑप्शन है द फ्लाईओवर शुड बी अवॉइड, तो बी, इसमें बी तो दे रखा है लेकिन अवॉइड फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव वॉइस का रूल है बी प्लस वर्ब थर्ड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कई स्टूडेंट कहेंगे कि मैम इसमें टेकिंग तो नहीं आया, टेकिंग यहाँ पर इंप्लाई है, ठीक है, इंप्लाइड है इसमें। देखो अवॉइड टेकिंग द फ्लाईओवर मतलब फ्लाईओवर पर जाने से बचो। भाई जैसे मान लो कोई जा रहा है, किसी ने रास्ता पूछा कि वहां जाना है, तो उसको क्या कहोगे कि भाई फ्लाईओवर से होते हुए जाने से बचो। बी का मतलब द फ्लाईओवर शुड बी अवॉइडेड, फ्लाईओवर को अवॉइड करना चाहिए, दोनों का सेंस सेम है, ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गार्डनर हैज मोव्ड द लॉन, हैज मोव्ड आ रहा है तो हमें क्या चाहिए, हैज बीन मोव्ड चाहिए, हैज बीन मोव्ड चाहिए, तो वो ए ऑप्शन एलिमिनेट, बी में हैज बीन मोव्ड, तो द लॉन हैज बीन मोव्ड बाय द गार्डनर, बी ऑप्शन सही है। सी में इज मोव्ड आ रहा है तो गलत है, डी ऑप्शन द गार्डनर हैज बीन मोव्ड बाय द लॉन, तो गार्डनर लोन को मोव्ड करेगा या लोन गार्डनर को करेगा, लोन तो कर नहीं सकता, तो क्या आएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज एवरीवन शुड ओबे ट्रैफिक रेगुलेशंस, तो ट्रैफिक रेगुलेशंस
शुड बी ओबेड बाई एवरीवन। आर ओबेड ए ऑप्शन नहीं आएगा, बी ऑप्शन है ट्रैफिक रेगुलेशन शुड बी ओबे, बी के बाद में वर्ब फर्स्ट है इसलिए बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन इसका सही है। डी ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि विल बी ओबेड आ रहा है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आज मैंने आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के 20 क्वेश्चंस करवाए हैं। एक एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से क्लियर किया है, सारे ऑप्शन समझाए हैं। आपको जो ऑप्शन होते हैं उनको एलिमिनेट कैसे करना है, गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है, ये भी मैंने आपको बताया है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज वीडियो मेंस के और जो एस्पायरेंट्स हैं उन तक वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए